सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हियर इज़ माई अनदर व्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे शादी होती है। ऑब्वियसली मैंने अपने भाई की शादी की व्लॉग तो पूरी डाली है। आज मेरे बुआ के बच्चों की शादी थी, मतलब लड़के और लड़की दोनों की। तो यहाँ पे मेहंदी वाले दिन हमने उनके घर कुछ रिचुअल्स होती है, मतलब मामू वाले अपनी बहन के बच्चों के लिए कुछ कपड़े शपड़े लेते हैं और साथ में कुछ लोगों को लेते हैं। तो यहाँ पे हम तैयार श्यार होके, मैं और मेरी कज़िन हम तैयार होके फ़ोटो शोटो क्लिक्स करवाए। ये मेरी रही बुआ। तो फ़ोटो शोटो क्लिक्स करने के बाद हमारे यहाँ लोग जमा होने लगे, क्योंकि हमने जाना था बुआ के घर में। लोग क्या ही, कज़न्स वगैरह और नेबर्स। तो यहाँ पे सब आ गए थे रोड पे। तो यहाँ पे हम बुआ वालों के घर चल के गए। गाड़ी शाड़ी में नहीं जाते हैं, चल के जाते हैं अगर पास में हो। तो यहाँ पे सब भी लोग आ चुके थे। यहाँ पे मैं और मेरे बुआ चल रहे थे। आगे देख सकते हो औरतें ज़्यादातर थी। देन आगे जाके हमें यहाँ पे पापा वालों ने ज्वाइन किया, नानू वाले। फिर बुआ आई, उनने हार वगैरह डाले सबको, कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं। यहाँ पे मेरी बुआ की बेटी और बेटे, ये रेड सलवार सूट पे लड़का और लड़की मेहंदी कलर में। दैन कुछ रिचुअल्स हुए, उनके कपड़े शपड़े लगाए। आफ्टर देन हम अंदर आए। यहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रही थी। शूटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे जूस वगैरह सर्व किया और कुछ स्नैक्स सर्व किए। यहाँ पे देख सकते हो मेरी कज़िन नखरेली। तो यहाँ पे हम सारे विश्राम कर रहे थे। फिर मेरे कज़न्स आए, हमें जूस वगैरह सर्व किया, साथ में स्नैक्स सर्व किए। यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी। दैन रात के टाइम हमने कज़िन को तैयार किया, क्योंकि मेहंदी लगाने का टाइम हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो हम सब कज़िन्स उनके साथ ही, क्योंकि हमने ही उनको तैयार करना था, ये हमारी ड्यूटी थी। दैन शूटिंग इज़ कंपलसरी। यहाँ पे जब दुल्हन को मेहंदी लगाते उससे पहले मामू के बच्चे उनको हाथ पाँव धुलाते हैं, एक रिचुअल होती है। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मेरी कज़न के हाथ पाँव धुलाने लगा। बोल रहा था मुझे कैप्चर मत करना, स्टिल मैंने कैप्चर कर दिया है उसको वीडियो में। यहाँ पे उनके हाथ पाँव धुल रहे थे। आफ्टर देन मेहंदी लगाने से पहले हमारे यहाँ कुछ स्वीट्स जो है सर्व किए जाते हैं। तो देख सकते हो आप, ये पूरे डेकोरेटेड थाल कहते हैं इसको, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये सर्व करने लगे। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा, मतलब बुआ की बेटी और बेटे दोनों की शादी थी। दूल्हे राजा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे कैमरा से। तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करवा रही थी अपनी कज़न से एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे मेहंदी वगैरह जो ससुराल वालों ने भेजी थी मेरी कज़न की, तो वो हमने निकाली। मेरी कज़िन जो बहुत ही टैलेंटेड है, मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, तो उसने स्टार्ट कर दिया मेहंदी लगाना। यहाँ पे मेरा कज़िन टॉफ़ी इतने गंदे तरीके से च्यू कर रहा था, मैंने उसको भी शूट कर दिया है। आफ्टर दैन मुझे मेहंदी तो लगानी आती नहीं, मुझे बेकार को दे दिया काम, दूसरा बेकार हूँ वाला। तो फिर मैं कज़िन को मेहंदी लगाने लगी पाँव के नीचे से। तब तक मेरी कज़िन ने यहाँ पे मेहंदी आधे हाथ में लगा दी थी, दूसरी साइड मेरे मामू की बेटी लगा। अब ये रही दूसरी बारात, जिस दिन जान थी उस दिन वाली लुक। उस दिन हम घर आ गए थे ना, मैंने बारात कज़िन की बारात को जाते हुए देखा, ना कज़िन बहन की शादी की, मतलब जो दूल्हे वगैरह आने वाले थे वो नहीं देख पाई। तो फिर मैं चोरी से जाके उनको कैप्चर किया। बाहर उनकी जो गाड़ियाँ थी वो कज़िन के दूल्हे वालों के साइड से थी। यहाँ पे मेरी कज़िन की मेहंदी बहुत ही रंग डाल चुकी थी तब तक। मैंने कहा चलो दिखा दो, आपकी मेहंदी भी दिखा लेते। आफ्टर देन हमने खाना शाना खाया। इनने कश्मीरी वाजवान लाए थे वहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स का खाना बनाते हैं। इग्नोर करना बेचारे के पाँव को, बेचारे ने बहुत मेहनत की थी पूरी रात। तो यहाँ पे रिश्ते कबाब, यखनी, पता नहीं क्या क्या। आफ्टर देन खाना खाने के बाद हम गए कज़िन को तैयार करने के लिए, क्योंकि हमारी ही ड्यूटी थी उनको तैयार करने की। यहाँ पे हम कज़िन को तैयार कर रहे थे, मैं, मेरी दोनों बुआ की बच्चियाँ। तो यहाँ पे हम कज़िन को तैयार करते। तो आइज़ का कलर मैंने थोड़ा रेडिश में दिया था, क्योंकि जो उनका लहंगा था वो इसी कलर में था। देन दुल्हन के लिए ऐसे रिचुअल के लिए खाना लाया जाता है, जिसमें उसको ये सब कुछ सर्व किया जाता है। फिर दुल्हन जो है, जो हमारे वाजवान होते हैं उनको पैसे देते हैं कड़छी में, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। एंड इनका बिजनेस माइंड बड़ा सही होता है, दूल्हे को भी खाना लेके जाएंगे और वहाँ पे पैसे हड़पते हैं दुल्हन के पास भी, सही होता है इनका भी। तो यहाँ पे पूरी प्लेट भर दी थी कज़िन की, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा मेकअप करने में लेट हो गया। यहाँ पे ये वेट कर रहे थे, नहीं पूरा एक नोट चाहिए, तो फिर कज़िन ने दे दिया इनको 500 का। आफ्टर देन हमने कज़िन का मेकअप कर लिया था, फिर हमने उनको बैंगल्स लगाने लगे। यहाँ पे
बैंगल्स वगैरह लगने के बाद फिर मैंने कहा चलो हेयर स्टाइल कर लेते हैं, तो हेयर स्टाइल भी मैंने ही किया। आफ्टर देन मैंने जो दुपट्टा है वो मैंने बोला कि ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे हम इनका दुपट्टा फिर डिज़ाइन करने लग गए, मैं और मेरी बुआ की बेटी। वैसे सुंदर लग रही थी ना कज़िन मेरी? कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं इनका दुपट्टा स्टिच कर रही थी, क्योंकि मेन जो था रोल वो मेरा ही था इनको तैयार करने का, सो लुक तो अच्छा आना चाहिए था। मतलब मैंने ना बारात को जाते हुए देखा ना आते हुए देखा, तो मैंने ना इंस्टाग्राम से रील वहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दिखाया कि मेरी कज़िन जब जा रही थी। मतलब इतने ज़्यादा थक गए थे, 3 घंटे मेकअप करने में लगाए थे और बाद में खबाड़ा हो गया था सारा। यहाँ पे मेरी कज़िन पूरी तैयार हो चुकी थी। आफ्टर देन ये उनकी फिर बारात जा रही थी, यहाँ पे मेरे जीजू उनका लहंगा उठाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रही उनकी गाड़ियाँ जो उनको लेने के लिए आई थी। जो मेरी बुआ का बेटा है ना जिनकी शादी, उनको तो मैं मतलब ना जाते हुए देखा ना उनकी बारात आते हुए देखी। फिर बाद में मैंने इंस्टाग्राम से वो रील भी मतलब वहाँ से डाउनलोड करके अपने व्लॉग में डाली हुई है। यहाँ पे मेरी कज़िन की शादी जा रही थी, बहुत दुख हो रहा था। मतलब फाइनली अब वो किसी और की होने जा रही है। यहाँ पे उनको रुखसती के लिए सारे आए थे, सारे रो रहे थे और मैं पागल वीडियो तब भी शूट कर रही थी। और ये शाम को मेरे कज़िन भाई की बीवी, उसको मैंने थोड़ा सा शूट किया क्योंकि मुझे पता नहीं चला कब उनकी शादी आई थी। हम कज़िन के घर गए थे। यहाँ पे मैंने जो रील डाउनलोड करी हुई है, क्योंकि मेरे पास ये क्लिप नहीं था। ये मेरे बुआ के बेटे हैं जिनको तैयार कर रहे थे, मतलब बारात लेके जा रहे थे, उससे पहले उनको जब तैयार कर रहे थे। ये तब का लुक है। यहाँ पे इनको लोग विदा कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो ये जो क्या बोलते हैं हैंडकरचीफ है, ये जैसे मैंडेटरी होते हैं दूल्हे को ऐसे मुंह पे रखते हैं। इस चीज़ को देख के हंसी आती। तो इतना था मेरी व्लॉग में। होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय।